मेरी बहू बांझ थी। रोजाना उसे लेकर मैं एक मशहूर वैद्य के पास जाती। वैद्य कहने लगा, उसे एक दिन के लिए अकेला मेरे पास छोड़ दो, मैं एक खास दवा करूँगा, यह जल्द पेट से हो जाएगी। एक रात उस वैद्य के पास छोड़कर अगली सुबह उस बहू को लेने गई तो मेरी चीखें निकल गई, क्योंकि उस वैद्य ने सारा कसूर मेरा था। आखिर मैंने उस अनाथ लड़की के साथ एक इस तरह का बुरा सलूक किया था कि आज मैं बुरी तरह से पछता रही थी। कैसे मैंने गैर शख्स पर भरोसा करके अपनी ही अनाथ भांजी को शैतान के हवाले कर दिया। सोच सोच कर मैं अपने आप में दोषी कर रही थी। मेरा नाम कांता है, मेरा ताल्लुक एक गरीब घराने से था। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने बेटे को जवान किया था, बंगले कोठियों में काम कर करके, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मेरी शादी एक जुआरी शख्स से कर दी थी, जो सिवाय मार पीटने के और नशा करने के उसका कोई दूसरा काम न था। फिर एक रात वह घर छोड़कर चल ऐसा गया कि पलट कर कभी न आया। न जाने जिंदा था भी या मर गया, मुझे उसके बारे में कोई मालूम न था। हाँ, लेकिन उसका बेटा मेरी कोख में पल रहा था। मैं उन दिनों पेट से थी। मेरी जिंदगी जैसे गुजरी यह मुझे ही पता था। फिर एक जवान और खूबसूरत हो गई। लोगों ने मुझे कहा कि बेटा पैदा करके किसी अनाथ आश्रम में दे दो और खुद दूसरी शादी कर लो, लेकिन मैंने उनकी बात न मानी। मैं कैसे अपनी जिगर के टुकड़े को अनाथ आश्रम में दे देती। उसी के खातिर मैंने शादी भी नहीं की और अकेले ही अपने बेटे को पालने लगी। मेरा इस दुनिया में कोई भी न था सिवाय एक छोटी बहन के। लेकिन ऊपर वाले की करनी ऐसी हुई कि मेरी बहन और बहनोई भी एक्सीडेंट में एक साथ मर गई। यह उनकी की बेटी ही थी। मैंने पालना शुरू कर दिया। जब मेरे बेटे के साथ साथ मुझ पर भांजी की भी जिम्मेदारी थी। लेकिन अगर मैं किसी बंगले में काम करने जाती तो 5 साल की भांजी पूरे घर का काम निपटा लेती। मैं नन्ही सी जान को यूं कामकाज करती देखकर हैरान हो जाती। मैं अपने बेटे को खूब पढ़ाना लिखाना चाहती थी, इसीलिए मैंने दिन रात मेहनत की। भांजी ने तो मैट्रिक पास करने के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन बेटा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई हासिल कर रहा था। फिर इत्तेफाक से वह दुबई चला गया, क्योंकि मेरे पास एक छोटा सा घर ही था। मैंने अपने घर को बेचकर उसे दुबई भेज दिया ताकि वहाँ कुछ नौकरी करे। फिर ऐसा कुछ हुआ कि वहाँ जाते ही उसकी शानदार नौकरी लग गई और यूं मैं लाखों में खेलने लगी। कहाँ एक बंगले में काम करने वाली नौकरानी और खुद मैंने अपने घर बार भी बना लिया था। बेटे की कमाई से और ऐश करने लगी। अब भांजी भी जवान हो गई थी, लेकिन मेरी नज़र किसी अमीर घराने के रिश्ते तलाश कर रही थी। मैं चाहती थी कि भांजी की शादी में मैं किसी गरीब घर में कर दूं और अपनी बहू किसी अमीर घराने की लेके आऊं। लेकिन जब बेटा छुट्टियों में घर आया तो उसने कहा कि वह निशा से शादी करना चाहता है। यह देखकर तो मैं आग बबूला हो गई। वह पहले से ही निशा को पसंद करता था। निशा मेरी भांजी थी, एकदम शांत स्वभाव और न ज़्यादा किसी से बात करती थी और न ही हंसती मुस्कुराती थी। उस एक आदमी उदासी सी उसके चेहरे पर रहती थी। मैं नहीं जानती थी कि वह भी मेरे बेटे को पसंद करती है, लेकिन मेरा बेटा तो उसका दीवाना था। बेटे की खुशी देखकर मैंने अपनी भांजी की शादी बेटे से कर दी, लेकिन फिर भी बेटे की खुशी के लिए मैंने उसको स्वीकार कर लिया। यूं 1 महीने बाद ही उनकी शादी मैंने निशा से कर दी। दुल्हन बनकर वह मेरे बेटे की बीवी बन गई। अब मेरा भी उससे रिश्ता बदल गया था। पहले वे मेरी भांजी थी, लेकिन अब बहू बन चुकी थी। फिर उसकी छुट्टियां ख़त्म हुई और वह वापस दुबई चला गया, क्योंकि वहाँ पर उसकी शानदार नौकरी थी। मैं नहीं चाहती थी कि किसी भी कीमत पर वह नौकरी छोड़कर घर में बैठे। अब मैं चाहती थी कि जल्द से जल्द मेरे बेटे की औलाद भी इस दुनिया में आ जाए, लेकिन 1 साल गुजर गया था, निशा पेट से न हो सकी। अब मुझे गुस्सा आने लगा। मैं उसे धमकियाँ देती कि अगर उसे बच्चा न हुआ तो मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दूंगी। यह सोचकर उसके चेहरे पर एक डर भर जाता कि न जाने उसे बच्चे होंगे या नहीं। फिर मोहल्ले में रहने वाली एक औरत ने मुझे बताया कि इस कॉलोनी में एक वैद्य आया है। जो औरत को माँ नहीं बन सकती
वह ऐसा इलाज करता है कि जिससे जल्दी पेट से हो जाती है। यह सुनकर मैं भी अपनी बहू को लेकर उस वैद्य के पास चली गई। हालाँकि 20 साल की मेरी मासूम बहू, उसकी शादी को सिर्फ़ 1 साल ही हुआ था, लेकिन मेरी बहू की मासूम सूरत देखकर वह वैद्य इस स्तर पर फ़िदा हो गया। वो मुझे जाल में फँसाते हुए कहने लगा, अपनी इस बहू को मेरे पास छोड़ दो ताकि एक रात में मैं इस पर अपना इलाज करूं, दूसरी सुबह आकर इसे ले जाना। यह सुनकर बहू बदहवास हो गई, लेकिन मैं उसे कहने लगी, अरे कौन सा तुम्हारा पति यहाँ है, उसे बताना ही मत कि मैं तुम्हें लेकर यहाँ आई हूँ। यह खास दवा करेंगे जिससे तुम जल्द से जल्द पेट से हो जाओगी। उसने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और कहने लगी, भगवान के लिए माँ जी ऐसा न करें, मैं किसी भी सूरत में यहाँ पर नहीं रुकूंगी। लेकिन मैंने ज़बरदस्ती उसे वहीं पर रुकवाया और खुद घर आ गई। लेकिन आधी रात को अचानक ही मेरे बेटे का फ़ोन आ गया। वह मेरी बहू से बात करना चाहता था। अब मेरे हाथ-पाँव पूरी तरह से काँपने लगे थे। जब मैंने बताया कि निशा घर में नहीं है, तो यह सुनकर उसके फ़ोन रख दिया। फिर आधी रात को ही दौड़ी-दौड़ी वैद्य के पास पहुँच गई। वहाँ से मुझे चीखने की आवाज़ आ रही थी। जैसे कि मैंने दरवाजे में कदम रखा तो मेरे सामने मेरी बहू की हालत देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उसका दुपट्टा ज़मीन पर पड़ा हुआ था और वैद्य उसे बाजू से पकड़े हुए था। वह देखकर मुझसे लिपट गई और कहने लगी, मुझे लेकर घर लेकर चलो, यह वैद्य मेरी इज्जत लूटना चाहता है। मैंने वैद्य का शैतान चेहरा देख लिया और अपनी इस अक्ल पर मातम कर रही थी कि वह वैद्य के रूप में एक शैतान है और मैं अपनी मासूम बहू को उसके पास छोड़ दिया। अब मैंने सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ दिया था और बहू से भी अपने किए की माफ़ी मांगी थी। मेरा बेटा अपनी बीवी से नाराज़ था कि वह आधी रात घर से बाहर क्यों थी, लेकिन सिर्फ उसने मेरी इज्जत की खातिर चुप थी और कहने लगी, मैं अपनी सहेली के घर चली गई थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरे बेटे के दिल में गलतफहमी आ गई होगी। लेकिन आज नहीं तो कल मेरे बेटे की गलतफहमी दूर हो जाएगी, क्योंकि वह मेरी अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता है। लेकिन फिर 6 महीने बाद जब मुझे खुशखबरी मिली कि मेरी बहू पेट से है, तो मैंने ऊपर वाले को अपनी गुनाह की माफ़ी मांगी। हालांकि हर दुख और तकलीफ़ का इलाज तो उस ऊपर वाले के पास है। हम इंसान की किस कदर का नासमझ होते हैं जो दूसरों के सामने हाथ फैलाते हैं। हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ भगवान पर ध्यान रखना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए कि हमारे भगवान औलाद ज़रूर देंगे। मुझे उस वैद्य पे बहुत गुस्सा आया था और अपने किए पर भी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं ऐसी ही अच्छी कहानियाँ आपके लिए लाती रहूँगी। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत